दिन बाद वापसी पर डर कर नहीं, दबाव में लौटा पाकिस्तान। पीएम मोदी की चेतावनी से कांपा दुश्मन। अब हर जवान की सुरक्षा की गारंटी है भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अब वो किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ेगा और दुश्मन देश को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बीएसएफ के कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ की पाकिस्तान से वापसी केवल एक सैनिक की घर वापसी नहीं है, बल्कि यह भारत की निर्णायक कूटनीतिक जीत है। लगभग 21 दिन तक पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद जब भारत ने सख्ती दिखाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी, तब जाकर पाकिस्तान को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। यह केवल एक रिहाई नहीं है, यह भारत की चेतावनी की गूंज है जो पाकिस्तान के कानों तक पहुंची। 23 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार गलती से सीमा पार कर गए थे। यह कोई जानबूझकर की गई घुसपैठ नहीं थी, बल्कि आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश की रक्षा में लगी एक नियत साफ सैनिक की चूक थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस मानवीय भूल को एक राजनीतिक औजार बनाने की कोशिश की। उन्हें बंदी बनाकर रखा गया, बातचीत को खींचा गया और भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया। परंतु पाकिस्तान भूल गया था कि अब भारत 90 के दशक वाला नहीं है। अब जवाब तुरंत और दुगनी ताकत से दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इस पूरे मुद्दे पर जो आक्रामक रुख अपनाया, उसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब पीएम मोदी ने खुलकर कहा कि भारत अब घर में घुसकर मारेगा, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक चेतावनी थी और पाकिस्तान ने उसे गंभीरता से लिया। भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, 9 से ज्यादा आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक साफ संकेत था कि अब भारत आतंक के हर ठिकाने पर निशाना साधेगा, चाहे वो नियंत्रण रेखा के इस पार हो या उस पार। आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री ने जब वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से कहा अब पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां आतंकवादी चैन से सांस ले सके, तो उस वक्त पाकिस्तान की नींद उड़ गई। यह बात केवल फौजी भाषा में नहीं, बल्कि राजनयिक तौर पर भी स्पष्ट थी। भारत लगातार फ्लैग मीटिंग्स और अन्य माध्यमों से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा था कि पूर्णम कुमार को तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन जब यह दबाव बढ़ा, जब भारत ने अपनी सैन्य तैयारी स्पष्ट कर दी, तब जाकर पाकिस्तान ने पीछे हटना शुरू किया। पूर्णम कुमार की पत्नी जो गर्भवती है, उन्होंने जिस संकल्प और साहस के साथ अपने पति की रिहाई की लड़ाई लड़ी, यह भी इस कहानी का एक मार्मिक पहलू है। उनके संघर्ष और विश्वास ने यह भी दिखा दिया कि भारत के हर नागरिक अब राष्ट्रहित में सजग और सक्रिय है। यह केवल एक सैनिक की वापसी नहीं, एक संपूर्ण राष्ट्र की विजय है। पाकिस्तान ये समझ ले कि भारत अब ना तो चुप रहेगा, ना ही झुकेगा। किसी भी सैनिक पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे मिसाइल हो या ड्रोन। अब भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह रणनीतिक दृढ़ता ही थी जो पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में सफल रही, और यही भारत का नया चेहरा है, जो शांति चाहता है पर कायरता नहीं। पूर्णम कुमार शॉ की घर वापसी के साथ भारत ने न केवल अपना सैनिक वापस लाया है, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अगर कोई भारत की सीमाओं से उसके नागरिकों या उसके जवानों को चुनौती देगा, तो उसका अंजाम सिर्फ एक होगा, विनाश।